हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एलिप्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैज इट्स फोकाई 3,4 and 6,8. Then the length of its semi minor axis is b. Then the value of b upon root 2 is. तो इसमें देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि एलिप्स है जो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और इसकी हमें फोकाई दी हुई है 3,4 और 6,8. ठीक है, और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है, बी है, और हमें बी अपॉन रूट 2 फाइंड करना है. तो पहली चीज तो देखें तो ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, इलिप्स पे लाई कर रहा है, और ये दोनों फोकाई है. तो एक तो ये रिजल्ट हमारे पास होगा. अगर हम यहाँ पे एस को तो ले लेते हैं 3,4, और इसको ले लेते हैं क्या, एस डैश हमारे पास हो गया 6,8. और ये जो पी पॉइंट है ओरिजिन, ये कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द इलिप्स. तो ये तो क्लियर है कि इस पी पॉइंट की इन दोनों डिस्टेंसेस का सम अगर हम निकालें, ओ की एस से डिस्टेंस प्लस ओ की एस डैश से डिस्टेंस, सॉरी पी लिया है हमने, तो पी की एस से डिस्टेंस और पी की एस डैश से डिस्टेंस का अगर हम सम निकालें, ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, वही कांस्टेंट लेंथ मतलब 2a के इक्वल. ठीक है, तो ये हम निकाल लेते हैं. तो 3,4 की अगर हम इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, 3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये निकालेंगे तो पी एस डैश आएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस फार्मूले से, इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2a. तो ये तो कितना हो गया हमारा 25 का अंडर रूट कितना आएगा 5, और ये कितना हो गया 100 का अंडर रूट कितना आएगा बच्चों 10, इक्वल टू 2a. सो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 15/2. सेकेंड चीज हमें पता है कि ये जो एस डैश है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो है किसके इक्वल होता है बच्चों, 2a के इक्वल. तो यहाँ से हम 2a ही निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आ जाएगा, देखिए कितना, 6 - 3 का होल स्क्वायर तो 3 स्क्वायर, और 8 - 4 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 स्क्वायर, इक्वल टू 2a. तो ये कितना बन रहा है 25, और 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5. तो यहाँ से 2ae इक्वल टू आ जाएगा 5. तो ae की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5/2. ठीक है, ae की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5/2. क्लियर है. अब हमें पता है यहाँ पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि बी माइनर एक्सेस है. ये आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 25/4 इक्वल टू ए स्क्वायर को अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 225/4 और माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 225/4 माइनस 25/4. ये कितना आ जाएगा बच्चों 205/4. तो ये कितना हो गया 50 इक्वल, है ना, 4 से 250 टाइम्स कैंसिल होगा, तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 50. तो बी की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों 5√2. ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए बी अपॉन रूट टू. तो अगर इस 5√2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 5 के इक्वल. तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा बच्चों 5 होगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.